Hello viewers, today we will do a question from ray optics which will test your three-dimensional imagination as well as it will make you more aware of a concept that all of us know but have never actually used in problem solving. Yes, ऐसा concept जो सबने पढ़ा है, सबको पता है, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका यूज़ किया हो इसके चांस नहीं के बराबर है. थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल इमेजिनेशन और ये सवाल आप समझ जाएंगे. इमेजिन कीजिए कि ग्लास का एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और ग्लास के इस सिलेंडर को हम ऐसे सेक्शन करते हैं, ऐसे कट करते हैं. एक इमेजिन करो कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस एक बार तुमने कट किया एंड देन अगेन you make another cut which is inclined to the axis. ये जो आपने पहला कट किया, let us say cylinder is horizontal, आपने एक इसका vertical section लिया और अब vertical से slightly inclined होकर आपने ये दूसरा कट मारा. यहाँ पे आपको एक डिस्क जैसी चीज मिल गई, which is not exactly a disc in the sense कि the upper part will be thin and lower part will be thick. लेट अस अज्यूम कि ये जो आपने वर्टिकल कट मारा और ये जो दूसरा कट मारा, दोनों के बीच का एंगल एक छोटा एंगल है. लेट मी कॉल दिस एंगल एज अल्फा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ऐसे इस सिलेंडर के दो पीसेस निकालिए आप, बिल्कुल आइडेंटिकल पीसेस, ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक, ये मैंने एक सेक्शन, एक डिस्क दिखाया है जिसका लोअर हिस्सा थिक है, अपर हिस्सा थिन है. ये और ये फेस के बीच का एंगल अल्फा है. ऐसे ही आप दो पीसेस निकालिए और इनको कोएक्सियली बिल्कुल ऐसा माउंट कर दीजिए जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है. इस डायग्राम में हमने उल्टा करके रखा है. इसका थिकर सेक्शन नीचे है, इसका थिकर सेक्शन ऊपर है, और ये दोनों ऐसे हैं, एक ही एक्सिस पे माउंटेड हैं. दे कैन बी रोटेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर. इनको ऐसे हम घुमा सकते हैं, इन दोनों डिस्क को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. ठीक है, they can be rotated about this axis. अब आप इमेजिन करो कि हम एक लाइट रे, ये दोनों डिस्क का जो कॉम्बिनेशन है पास पास रखे हैं दोनों, इस कॉम्बिनेशन पे हम एक लाइट रे को थ्रो करते हैं. ठीक, इस पोजीशन में जो अभी डायग्राम में दिख रहा है, इस पोजीशन में इस लाइट रे का एंगुलर डेविएशन क्या होगा आपको ये बताना है. दैट इज फर्स्ट थिंग. दिस इज वेरी सिंपल. इससे सिंपल क्या हो सकता है. नाउ अब आपको ये इमेजिन करना है कि इस डिस्क के रिस्पेक्ट में इस वाली डिस्क को इस पोजीशन से, ये जो पोजीशन बोर्ड पे दिख रहा है, यहां से 90 डिग्री रोटेट कर दिया, इसको फिक्स रखा, दूसरी वाली डिस्क को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ऐसा. अब इस लाइट रे का डेविएशन कितना होगा आपको यह बताना है. इट इज गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू एंड रिमेंबर दिस एंगल अल्फा इज स्मॉल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. इन दिस डायग्राम यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी डेविएशन ऑफ द लाइट रे एंड देन one of these two pieces, one of the two discs is rotated by 90 degree from the position shown, and then you have to tell me what will be angular deviation in this light ray. सोचिए जरूर, थोड़ी देर तक सोचिए, जो जो सोच सकते हैं सब कुछ सोचिए, फिर मेरी बातों को सुनिए. आप में से कई लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है, कि समझ गए कि ये तो प्रिज्म है, ये तो थिन प्रिज्म है विथ एपेक्स एंगल अल्फा. प्रिज्म होता क्या है? दो फेसेस जो इंक्लाइंड है. लाइट यहां से रिफ्रैक्ट हुई, यहां से रिफ्रैक्ट हुई. अगर दोनों फेस पैरेलल है तो ग्लास स्लैब है. अभी जो डायग्राम दिखाया गया है, ये तो दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे ही दिख रहा है, ग्लास स्लैब है. आमने सामने के फेस अगर पैरेलल है, व्हाई देयर विल बी एनी डेविएशन. या अगर आप समझ गए कि ये प्रिज्म है, तो ये बेसिकली इसका सेक्शन अगर ऐसा कट करें तो ऐसा ही दिखेगा. जो लाइट रे यहां से पास हुई, ये थिन एंगल प्रिज्म है, मतलब थिन प्रिज्म है, आई एम सो सॉरी. दोनों के एपेक्स एंगल अल्फा है. तो
इस प्रिज्म ने लाइट रे को इसके बेस की तरफ बेंड किया बाय सम एंगल थीटा, और इस प्रिज्म ने अपने बेस की तरफ इसको सेम एंगल से बेंड कर दिया, तो लाइट रे इमर्जेस पैरेलल टू ओरिजिनल डायरेक्शन। दिस इज अ कॉमन नॉलेज। इसका डेविएशन और इसका डेविएशन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर एक्चुअली देयर विल बी नो डेविएशन। बट द क्वेश्चन इज इसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या होगा, वन ऑफ देम। तो अभी हम अपने इस डायग्राम में ये इमेजिन करेंगे कि ये जो दूसरी वाली प्रिज्म है इसको मैंने ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया। अभी हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो बेस है ये आपकी तरफ आ गया, ये जो एपेक्स है वो अंदर चला गया। एक्चुअली तो ये ऐसा सर्कुलर डिस्क है, इसको आप इमेजिन कीजिए कि आपने कैसा घुमाया, ये थिक वाला पोर्शन बाहर, ये थिन वाला पोर्शन अंदर चला गया, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। मतलब एक्चुअली इसके रेस्पेक्ट में इसको मैंने इस डायग्राम में 90 डिग्री ऐसा घुमा दिया। क्या होगा, अभी रुक के सोचना चाहते हो तो जरूर सोचो। इमेजिनेशन में आसानी के लिए मैं एक स्क्रीन रख देता हूँ इन प्रिज्म के सामने। यहाँ पे एक स्क्रीन है, ये इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अगर सिर्फ ये वाला प्रिज्म होता, प्रिज्म 1, सिर्फ प्रिज्म 1 होता, तो ये लाइट रे डेविएट होने के बाद स्क्रीन पे ऐसे पड़ती। सोचिए आप, सोच पा रहे हैं, पता नहीं ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ये प्रिज्म है ऐसा, इसका बेस इधर है, ये इधर थिक है, इधर थिन है। लाइट रे ऐसे जा रही है, ये बेस की तरफ ऐसे बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई। तो एक्चुअली में अगर फर्स्ट प्रिज्म होती तो ये लाइट रे ऐसे नहीं जाके ऐसे जाती, ऐसे डेविएट हो जाती। ये जो डेविएशन एंगल है ये आप सभी जानते हैं, μ-1 इंटू ए क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है, इतना डेविएशन होता है। थिन प्रिज्म में छोटा डेविएशन है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये प्रिज्म नहीं होता, ये होता। और इसको हमने कैसे रखा, ये डायग्राम अभी जो दिख रहा है ये गलत है। इसको 90 डिग्री ऐसे घुमाना है इस पोजीशन से, अब उसको मैं बना नहीं पाया एक्चुअली इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा देना है। अब पहले वाले प्रिज्म को 1 मिनट हटा दीजिए, जस्ट रिमूव इट, जस्ट रिमूव इट, इसको ऐसे घुमा दीजिए, घुमाइए। अब थिक पोर्शन इधर है, बेस इधर है, एपेक्स इधर है, ये नहीं है, सिर्फ ये है, ऐसा सोचिए। अगर लाइट रे ऐसे जाती, ये बेस होता और इधर एपेक्स, ये लाइट रे जो ऐसे जाती ये बेस की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स सेम एंगल होता, Δ1 Δ2, पर डिफ्लेक्शन कैसे होता, तो डिफ्लेक्शन नेचुरली ऐसा कुछ होता। दैट मीन्स अगर सामने में सच में स्क्रीन होती तो, और सिर्फ प्रिज्म नंबर 2 होता, प्रिज्म नंबर 1 नहीं होता, प्रिज्म नंबर 2 इस पोजीशन में नहीं, इस पोजीशन में अगर होता तो ये जो लाइट रे इन हुई, ये डिफ्लेक्ट होने के बाद स्क्रीन पे यहां पड़ती, इसके टिक पे प्लीज समझिएगा, ऐसे पड़ती। दैट मीन्स ये प्रिज्म होता तो डिफ्लेक्शन डेल्टा इधर, और सिर्फ ये प्रिज्म होता ऐसा तो डिफ्लेक्शन डेल्टा इधर, ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऐसा वर्टिकल। दोनों प्रिज्म अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, आंसर है एंगुलर डेविएशन, छोटे एंगुलर डेविएशन वेक्टर है, वेक्टर की तरह जोड़िए। आपको यह बात थोड़ा मुश्किल से डाइजेस्ट होगा, इसलिए मैंने ये सामने में स्क्रीन रख दिया। अब आप खुद से सोच के देखिए कि अगर एक प्रिज्म होती तो ये लाइट रे जो स्क्रीन पे यहां पड़नी चाहिए थी वो यहां पड़ती। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इस प्रिज्म सिस्टम से स्क्रीन की दूरी x है, तो आप सभी बच्चे समझते हैं कि अगर सिर्फ एक प्रिज्म होता तो ये जो डिफ्लेक्शन होता, लाइट रे जो यहां पड़नी चाहिए थी वो यहां पड़ी, ये होता बेसिकली डेल्टा इंटू एक्स। अगर प्रिज्म सिस्टम से x दूरी पे स्क्रीन है और डिफ्लेक्शन डेल्टा है, छोटा है, तो जो स्पॉट का, स्क्रीन पे जो स्पॉट है उसका जो डेविएशन होता वो x डेल्टा होता। सिमिलरली अगर दूसरी वाली प्रिज्म होती है ऐसे 90 डिग्री घुमाने के बाद, तो ये जो डेविएशन होता ये भी x डेल्टा होता। दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट हैं। ऐसे में जो हकीकत में स्पॉट, लाइट का स्पॉट पहुंचेगा वो यहां पहुंचेगा, यहाँ थोड़ा सा गंदा बन गया, ऐसा ऐसा पहुंचेगा यहाँ पे।
क्यों? क्योंकि दोनों ने अपना अपना काम किया, है ना। और थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन डिपेंड नहीं करता, डेविएशन मोटा मोटी कांस्टेंट है, μ-1 × a। लाइट रे बेस की तरफ घुमा दी जाएगी। तो इस प्रिज्म ने लाइट रे को, इस डायग्राम में इमेजिन करें तो लाइट रे को बेस की तरफ ऐसे एक छोटे एंगल से घुमाया, और दूसरे प्रिज्म ने अपने बेस की तरफ इसको ऐसे घुमा दिया। छोटे एंगुलर डेविएशंस वेक्टर होते हैं, उनको आप वेक्टर की तरह ऐड करें। और अभी आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा ड्राइंग बनाया कि एक्स डेल्टा, ये एक्स डेल्टा। तो ये जो डेविएशन है एक्चुअली में जो लाइट का स्पॉट पड़ेगा स्क्रीन पे वो यहाँ नहीं, यहाँ पड़ेगा। तो ये क्या होगा, √2 × x डेल्टा, ऐसा। ठीक, तो जो लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है लाल, वो दोनों प्रिज्म से निकलने के बाद लाइट रे ऐसे जा रही होगी, ऐसे यहां पहुंचेगी, यहां। ये इसका रिजल्टेंट डेविएशन है। अगर डेविएशन को हम डेल्टा लिखें तो डेल्टा कितना होगा, दिस लेंथ √2x डेल्टा डिवाइडेड बाई x, मतलब √2 डेल्टा। डेल्टा और डेल्टा 90 डिग्री पे ऐड करते हैं, ऐसे सोचें। या आप ये जो मैंने डायग्राम बनाया, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से दिखाया लाइट स्पॉट का, उसकी मदद से सोचें तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। लाल वाला ओरिजिनल रास्ता है, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये लेंथ x, यही तो डेविएशन है। तो डेविएशन विल बी √2 टाइम्स ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ दी टू प्रिज्म्स। एक्चुअली में ये जो सेटअप है इसको, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रिजले प्रिज्म कहते हैं, और ये बीम डेविएटर का काम करता है। दैट मीन्स ये बड़ा ही कॉमन सा डिवाइस है जिसमें आप इन दोनों डिस्क शेप के प्रिज्म को घुमा सकते हैं और इनके बीच के एंगल को बदल के ये जो लाइट बीम आ रही है ना, इसको अलग अलग जगह पे फोकस कर सकते हैं, इसको डेविएट कर सकते हैं अलग अलग अमाउंट से। ये जो लाइट रे जा रही है, इसको मैं, इस लाइट रे को मैं इधर 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 बिल्कुल एक ऐसा कोनिकल कोन के अंदर कहीं पे भी फोकस कर सकता हूं इसको, बाय सेटिंग द एंगल बिटवीन दी टू प्रिज्म्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मजा आया तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं।